राम राम। कैसे हो सारे? राधे राधे। आज देखो बहुत दिन बाद वीडियो आएगी अपनी, ठीक है। और मॉक टेस्ट है अपना भैया। मैं सुजल जी आपका सबका स्वागत करता हूँ, ठीक है। अब सुनो, ये थोड़ा ट्रिकी मॉक टेस्ट है दो तरीक़ों से। एक तो ये डिफ़िकल्ट है लिटिल, और दूसरा इसमें ऐसा भी क्वेश्चन है जो एडिक्यूटी में आया था ना अभी, जो गलत क्वेश्चन एडिक्यूटी ने दिए वो भी मैंने ऐड किए हैं, तो तुम पहचानना कि कौन से गलत है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ो। नो सूनर हैड शी लेफ्ट द रूम देन द आर्गुमेंट स्टार्टेड अमंग द गेस्ट्स। इसमें देखो, पहचानो एरर कहाँ पे है। चलो मैं बता देता हूँ। एरर इसमें है देन की जगह इसमें व्हेन आएगा, ठीक है। क्या ठीक है, व्हेन क्यों आएगा? पहले इसने रूम थोड़ी छोड़ा, पहले आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ, इसलिए व्हेन आएगा, ठीक है। बेहतर होगा। सेकंड वाले पे चलते हैं। और ये हाँ, इसका लेवल भी अच्छा रखा है मैंने, ठीक है। तुम ये मत सोचना कि तुमने पूरे कर लोगे, ठीक है। इफ ही डैश मोर केयरफुल ही वुडंट हैव मेड दैट कैटास्ट्रोफिक मिस्टेक। अब लोग इसका पढ़ने में क्या होता है कि अगर वो ज़्यादा मतलब केयरफुल अलर्ट रहा होता तो वो ये वाली कैटास्ट्रोफिक मतलब बड़ी मिस्टेक नहीं करता, मतलब ये वाली बड़ी मिस्टेक नहीं करता। कैटास्ट्रोफिक मतलब बड़ी डिजास्टरफुल, ठीक है। तो इससे तो ईजी है। कैसे? तुमने सुना होगा कंडीशनल सेंटेंस वुडंट, इफ वुड प्लस हैव के साथ हेड प्लस वी ना आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। हेड प्लस वी थ्री हो तो फिर वुडंट आ जाता है। ये थोड़ा न्यू थिंग है जो मैं लेके आया हूँ। ए फ्रेज डिस्क्राइबिंग अ पॉलिसी दैट प्रोमिसेस रिफॉर्म बट नेवर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? एक चीज़ है, एक फ्रेज है, उसका मतलब ये बताओ कि रिफॉर्म के लिए मतलब समाज सुधार के लिए वादे तो किए गए हों लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी ना हो। मतलब एक जैसे नेता हो, जैसे एक नेता हो, नेतागिरी देते नहीं, पहले मैनिफेस्टो बना देंगे अपना कि हम तो ऐसा करवाएंगे वैसा करवाएंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे नील ज़ीरो हो वो चीज़, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? नहीं बताओ तुम क्या बोलेंगे भैया? पहली बात तो ये देखो, अगर तुम्हारे इसमें अच्छे क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं, मतलब 20 तो जितने भी क्वेश्चन है उसके तुम्हारे 80-70% ही बन गए, तो तुम्हें समझना तुम पास हो, ठीक है। तुम कोई सा भी पेपर निकाल सकते हो इंग्लिश का एसएससी लेवल का। बाकी उससे कम बनना है तो भी कोई नहीं, हम करवा देंगे तुम्हारी प्रैक्टिस आगे चल के और तुम्हें सही कर देंगे, ठीक है। चलो बैक टू द क्वेश्चन। अब लोग, ठीक है, तुम समझिए क्वेश्चन का मतलब। अब इसमें सारे ऑप्शन का मतलब देखते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब होता है जिसमें मतलब अनप्रैक्टिकल हो, ब्यूटीफुल नहीं हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। रिदम ना हो। पेपरिंग मतलब होता है टू कवर ए फेस विद अ पेपर, मतलब वॉलपेपर लगाना, वॉलपेपरिंग। टोकन स्टिक ही वैसे इसका आंसर है। टोकन स्टिक मतलब ये होता है, टोकन स्टिक, ठीक है। टोकन स्टिक द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ओनली परफंक्टरी मतलब होता है झूठे वादे करना, ठीक है। ऑस्ट्रेसिज्म होता है सेक्लूड, जैसे सेक्लूड होते हैं ना अपन, मतलब सोसाइटी छोड़ के अपन पहाड़ों में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेसिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है भाइयों मेरी बहनों मेरी खुशी थी। ओके, लेट्स मूव अहेड, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है टोकनिस्टिक सुपरफिशियल, ऊपरी बातें। प्रोलिक्स मीन्स क्या होता है भैया? प्रोलिक्स मीन्स होता है, बताओ क्या होता है? ससेंट या वर्बोस या इलोक्वेंट या टर्स? बताओ जी बताओ। इसका मतलब होता है वर्बोस, जो बोलने वाला ज़्यादा बक 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 करे, उसको क्या बोलते हैं अपन? वर्बोस, ठीक है। प्रोलिक्स मीन्स क्या होता है? जो ज़्यादा यूज लेंदी शब्द, वर्बोस वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करे। एलोक्वेंट मतलब एलोक्वेंट मतलब बहुत अच्छी स्पीच देता, बोलने में बढ़िया एलोक्वेंट हो,
गिफ्ट क्या बोलते हैं इसके लिए, एक वो भी है ना, गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैब, ठीक है। ससेंट मतलब बहुत कम शब्दों में बोलना है। टर्स मतलब, टर्स और ससेंट मतलब वही होता है, सिनोनिमस है ये दोनों अपने एक दूसरे के, ठीक है। मतलब टर्स थोड़ा रूडली हो जाता है अनफ्रेंडली वे में, ठीक है। वर्बोस, चलते अपन क्वेश्चन नंबर 5 में। Each of the players who has been selected are required to submit forms. Easy है। Who has been यहाँ यूज कर रहे हो तो यहाँ आर कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। सी इंसिस्टेड, इंसिस्ट, अब ये देखो ये प्रपोजिशन इंसिस्ट के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन यूज करते हैं, इंसिस्टेड ऑन। ये कठिन था थोड़ा, मैं बता दिया इसलिए। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ यार, इसका आंसर तुम देख लो, पहले आंसर करो, ठीक है। तुम पॉज करके आंसर देख लेना, और तुम जो भी आंसर दोगे वो सारे ही गलत हैं। देखना इसका आंसर क्या दिया गया था पैरा जंबल में एडिक्विटी के हिसाब से, RQSP मतलब डेस्पाइट रीडिंग रिपीटेड क्वेश्चनिंग व्हेन आस्क्ड ही रिफ्यूज्ड द कैंडिडेट, मतलब गलत है ये। इसका सही क्या बनना चाहिए, ये होगा इसका, देखो सही में बताऊं। ही रिफ्यूज्ड टू आंसर व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज इनकम डेस्पाइट रिपीटेड क्वेश्चनिंग द कैंडिडेट रिमेन साइलेंट। तो लुक, आर और एस हमेशा साथ में आएंगे, क्योंकि डेस्पाइट रिपीटेड क्वेश्चनिंग द कैंडिडेट रिमेन साइलेंट, रिपीटेड क्वेश्चन के बावजूद कैंडिडेट साइलेंट रहा, और उसने उसके बाद आएगा ही रिफ्यूज टू आंसर अबाउट हिज इनकम डेस्पाइट रिपीटेड क्वेश्चनिंग द कैंडिडेट रिमेन साइलेंट व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज इनकम ही रिफ्यूज टू आंसर, ठीक है। ये बनेगा, और जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया, तो इसको अपन फ्लॉ मानेंगे, ठीक है, बग मानेंगे, ये सही, इसको ऐड नहीं करेंगे। टू प्ले सेकंड फिडल, बताओ इस इडियम का मतलब। सेकंड फिडल मतलब किसी टीम के मेंबर होना, या फिर तुम फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे, बैक फुट पे खेल रहे हो, तो टू बी सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। क्वेश्चन, बाय द टाइम यू अराइव, क्या होगा बताओ, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब निकाल लिया करो पहले, किसी सेंटेंस को तुम निकालने से पहले, तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। कैसे, बाय द टाइम, जब तक कि तुम आओगे मैं डिनर कर चुका होऊंगा, कर चुका हूं नहीं, कर चुका होऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव फिनिश्ड, कर चुका होऊंगा, ठीक है। 10th one, she said that she will complete the report on Monday. अब लुक, इसमें क्या दिया गया है, सेकंड, इसमें दिया क्या गया है, पास्ट में, और सीधे फ्यूचर बना दिया है। तो ये पर मतलब ऐसे इसका हिंदी मतलब निकालते हैं। उसने बोला कि वो कंप्लीट करेगी, नहीं, कर चुकी होगी, शी विल कंप्लीट, शी विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है। इसमें ये भी वही मतलब एक जैसे ही है, या तो शी विल हैव कंप्लीटेड, या फिर पास्ट में ले जाओ शी वुड, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन गलती होगी। अगर ये वाला सब्जेक्ट पास्ट में तो ये भी पास्ट में होगा, फ्यूचर में शी विल की जगह वुड आएगा, या फिर शी वुड हैव कंप्लीट, ये भी हो सकता है, वुड हैव कंप्लीटेड, कर चुकी होगी, मतलब बात यही है। रिकल्सिट्रेंट मतलब क्या होता है, स्टबबॉर्न, डिफाई करने वाला, टिमिड मतलब जानती हो, डरपोक, कोऑपरेटिव मतलब सहकारी करने वाला, अपाथेटिक जिसमें कोई सिंपैथी वगैरह ना हो। ही प्रेफर टू रिमेन साइलेंट, क्या है इसमें, बिकॉज ऑल्दो वेयरएस डिस्पाइट ही सीक्रेटली एग्रीड द प्रपोजल। यूजेस बता देता हूँ। बिकॉज का यूज कब होता है, किसी चीज की वजह दे रहा है, वेयरएस मतलब जबकि, डेस्पाइट मतलब बावजूद, ऑल्दो मतलब फिर भी, हालांकि, ठीक है, हालांकि, तो उसमें हालांकि आएगा, क्योंकि उसने वो चुप रहना उसने प्रेफर किया, हालांकि उसे पता, हालांकि उसने एग्री किया प्रपोजल को, ठीक है। इसको पैसे बनाना है, ठीक है, बनाओ इसको पैसे भैया। अब लोग एक्टिव पैसे में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, तो ठीक है। पहला वाला क्या है, दूसरा वाला देखते हैं। सी कंसिडर्ड आ गया ना, कंसिडर्ड मतलब पास्ट में चला गया। एक्सलेंट मैनेजर
एन एक्सीलेंट मैनेजर इस कॉन्सेप्ट हाई क्या है कुछ भी, सी इज बीइंग, बीइंग आ गया, बीइंग तो तुमको पता है कंटिन्यूस में आता है, तो एक ऑप्शन बचा फर्स्ट। ही इज एन ऑनरेबल मैन, एन 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 ही आएगा भैया, एन एन, जल्दी जल्दी करते हैं। द मिनिस्टर स्टेटमेंट वट क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग डैश वेग एंड एवेसिव। एडवर्ब ढूंढो भैया, कौन सी एडवर्ब लगेगी, डिलिबरेटिव नहीं लगेगी, डिलिबरेट नहीं लगेगी, पता नहीं क्या, डिलिबरेटली फर्स्ट, ठीक है। When a student submits their assignment late, they must pay a penalty. क्या गलती है भैया बताओ, ये गलती है देयर। जब यहाँ पे ए स्टूडेंट आ रहा है तो भैया देयर कैसे होगा, हिस आएगा, ठीक है। अब तुम पूछोगे हिस क्या और हर भी आ सकता है, नहीं भाई इंग्लिश का मुझे नहीं पता, मैंने तो रूल नहीं बनाए, लेकिन प्रेफर अपन इसको ही करते हैं, लड़के को ही प्रेफर करते हैं देयर। Although I respect both men and women equally. Quick stoic मतलब होता है unrealistic और romantic. Was she dash to the terms, she would have signed immediately. देखो agreed, देखो agree के साथ दो preposition लगती हैं, अगर किसी आदमी के साथ हो, आदमी या महिला के साथ हो तो विद, इंसान के साथ हो विद, और किसी चीज के साथ हो तो टू। अब लोग विद गया और अग्रीवेबल भी गया, अग्रीवेबल द टर्म्स तो होगा नहीं, अग्रीइंग तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें ये पूछ रहे हैं नाउन लगानी, तो अग्रीवेबल टू होगा, सीधे दिमाग क्यों लगाना। शी इज मोर काइंडर, अब लोग या तो मोर काइंडर या काइंडर करो, तो इसमें ये करा था मोर काइंडर, या मोर या काइंडर या काइंड, ठीक है। ही कीप्स कंप्लेनिंग, मनी बोल दिया, कंप्लेनिंग आ गया आईएनजी वर्ब के साथ। आफ्टर हेयरिंग द अकाउंटेंट्स एक्सप्लेनेशन द कम्युनिटी वाज डैश कन्विंस्ड, पता भैया वेगली मतलब होता है, मतलब धुंधला होता है वेगली, ये नहीं है। कंप्लीटली मतलब पूरा तरीके से, अगर पूरी तरीके से थी तो उसने अकाउंटेंट की एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं, इमीडिएटली मतलब एकदम से, रिलेक्टेंटली होगा इसका, रिलेक्टेंटली ना चाहती होगी, ठीक है। अरेंज दीस बताओ, ये भी शायद फ्लॉ वाला क्वेश्चन है। अरेंज दीस हैड ही नोन, इसमें ये होगा हैड ही नोन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज होली ही वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली। कैसे, पी आर एस क्यू है किसी में, पी आर क्यू है भी, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ये तो सही है, सही। देखो इसमें तो कितना गलत दिया है आंसर, गलत है आंसर इसमें। शी नीड नॉट हैव वेंट, हैव क्या आएगा भैया, शी नॉट, रुको सीधे लगाओ ना, शी नीड नॉट वेंट टू द मीटिंग, ये हैव नहीं आएगा। अरे सॉरी, ये तो उसका है, एरर फाइंडिंग का है। हैव के देखो, या तो हैव हटाओ या फिर हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करो, ठीक है। शी नीडंट वेंट टू मीटिंग, बोथ करेक्ट, उसने वो दे दिया। इंसोसिएंट बताओ भैया, इंसोसिएंट मतलब क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, केयर फ्री समझते हो ना, जिसके मतलब क्या बोल रहा हूँ, केयर फ्री जानते हो यार, मतलब कैसे बताऊं, जिसको किसी बात की चिंता ही ना हो, केयरलेस नहीं, केयर फ्री, ठीक है। अनकंसर्न्ड बेसिकली, इंसोसिएंट मतलब वही होता है, ठीक है। इंसोसिएंट मतलब यही होता है, अनकंसर्न्ड, अनरियस, अनवरीड, इंडस्ट्रियल डिलीजेंट मतलब यही होता है,
इंडस्ट्रियल मतलब मेहनती, मोरोस ग्लूमी दुख दर्द वाला आदमी भैया, इंसोसेंट। Passage falsifiability, not verifiability, was the hallmark of scientific claims. Theories must be testable and refutable. Question है, according to the passage, scientific theory must be, theory should be verifiable, untestable और refutable। इसमें क्या आएगा? मस्ट बी टेस्ट, ये देखो दोनों ही बनते हैं, नहीं अनटेस्टेबल लिखा है तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, रिफिटेबल। ठीक है, रिफिटेबल इसका आंसर होगा। रिफिटेबल मीन्स क्या हो सकता है? फॉल्सिबिलिटी। फॉल्सिबिलिटी मतलब जो गलत चीज़ हो, गलत तो नहीं है, उसको बोलते रिफटेबिलिटी। हो गए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को गलत ठहरानी हो, गलत चीज़ ख़त्म हो गया भाई, बड़ी जल्दी हो गया, 25 क्वेश्चन से। ठीक है गाइस, थैंक यू। मैं कुछ दिनों से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था, मेरी दिनचर्या बहुत ख़राब हो गई थी यार, बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, मुझे माफ़ करना। ठीक है, आपसे वीडियो कंटिन्यूसली आएंगी। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखो। मैंने सुना CGL की वो निकाल दी इन लोगों ने, क्या निकाल दी हैं? क्या निकाल दी हैं? बताओ क्या निकाल दी हैं? आंसर कीज तो बताओ अपने स्कोर से यार इसमें। ठीक है, और तुम्हें एक मीनिंग दे रहा हूँ, रुको एक तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसका हिंदी में मतलब बताना क्या होता है, एक मतलब वर्ड लिख के दे रहा हूँ। पेट्री कोर, इसका मतलब बताना मुझे हिंदी में। ठीक है, जो बचाएगा वो आज का हीरो, जो बच्चा बताएगा इसको, इसका मतलब बिना देखे, भाई तुम्हें कसम हो बिना देख के बताना। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।